सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एलडीसी एग्ज़ाम, साथ ही दूसरे सभी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हमारा मेन मकसद है जो एलडीसी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हों, और वह जो भी मेहनत कर रहे हैं वह अपनी सक्सेस हो, अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो इसमें मैं हिंदी के जो एक टॉपिक है यानी कि हिंदी से किसी भी टॉपिक में कुछ पूछा जा सकता है, अलंकार से, समाज से, रस से, या आपका क्रिया विश्लेषण से, या कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। तो लेकिन मैं इसमें कुछ मुहावरे, लोकोक्तियों को भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है, तो पूछा जा सकता है। तो मैं इसमें कुछ लोकोक्ति मुहावरे के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर या वो लोकोक्ति नंबर 1 है, अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। तो यहाँ पर अर्थ दिया गया है, रमेश कष्ट है कभी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण आज वह ऊंचे पद तक पहुँच गया। सच यही है, अंत भले का भला। दूसरा लोकोक्ति है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि आदमी मनवांछित वस्तु पाने को उत्सुक है। अर्थ है, इसका जो विस्तार दिया गया है, मैं वर्षों से बेरोजगार होना था और आप मुझे बैंक ऑफिसर के पद पर नियुक्त दे रहे हैं, इसके सुखद और क्या हो सकता है, अंधा चाहे दो आंख। तीसरा लोकोक्ति जो है, अंधों में काने राजा, यानी मूर्खों के बीच अल्प बुद्धि भी समझदार माने जाते हैं। इसमें दिया गया जिस प्रकार एक गांव में क्या है, चपरासी है लेकिन लोग उसकी भी इज्जत करते हैं। 4 नंबर है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यानी न्याय रहित आदमी अपने ही अपनों को लाभ पहुंचाता है। यानी कि जो न्याय नहीं कर सकता या जो बेईमान टाइप का आदमी है वो क्या करता है, अपनों को ही लाभ पहुंचाता है। जैसे कुछ देख रहे होंगे आप, समाज में भी, समुदाय में भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो अपनों के लिए ही लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। 5 नंबर लोकोक्ति है, अंधी पीछे कुत्ता खाए, कमाए कोई और खाए कोई, इसका अर्थ है। तो इसका विस्तार यही है, इस देश में जी तोड़ परिश्रम करते हैं मजदूर, और जो है मौज मस्ती जो है पूंजीपति उठा लेते हैं। 6 नंबर है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला आदमी बड़े काम नहीं कर सकता, उसके लिए किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। इसका अर्थ है, अकेला आदमी बड़े काम नहीं कर सकता। 7वां है, अकेला मछली सारा तालाब गंदा कर देती है, यानी दुष्ट आदमी समूचे वातावरण को दूषित कर दे सकता है। तो यह जो है इसका अर्थ है। इसमें लिखा है नीचे, अगर आप इसका विस्तार देखेंगे, इस वेश्या की देख रेख में जो देखा देखी मोहल्ले की अन्य महिला भी इस राह पर चलने लगी, सच में अकेला मछली ने सारा तालाब गंदा कर दिया। 8 नंबर है, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी थोड़ा ज्ञान या कम धन रखने वाले अधिक घमंडी होते हैं, यानी वो शोर ज़्यादा मचाते हैं जिनको कम ज्ञान होता है। जिसको ज़्यादा ज्ञान होता है या ज़्यादा धन होता है वो शोर नहीं मचाते। इसमें यही इसका आंसर है। 9वां नंबर जो लोकोक्ति है, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष, यानी अपना आदमी बुरा हो तो बुरा कहने वाले का कोई दोष नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का बच्चा है और लड़का है, अगर उसमें कुछ बुराइयां हैं और वही खोटा है, तो दूसरा अगर बुराई देता है तो उसका दोष ही क्या है। 10वीं लोकोक्ति है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, सबका अलग मत होना। इसका अर्थ है, सबका अपना अलग मत होना। जब भी जनता दल की मिलीजुली सरकार बनी है, किसी केंद्रीय मंत्री की एक राय नहीं रही है, वही हुआ है, सबकी अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। 11 है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि कहने का मतलब इसका है, अक्सर चूकने के बाद पछतावा का कोई लाभ नहीं, यानी कि जब आपने मेहनत नहीं की, जब आपको मेहनत करना था और उसके बाद आप पछता रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। 12 है, असरफिया लूटे कोयले पर मोहर, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना, छोटे खर्चों में कंजूसी, यानी कि कहने मतलब आप बड़ा खर्चा तो अनावश्यक कर देते हैं, लेकिन छोटा खर्चा करना होता तो उस पर ध्यान देते हैं, बोलते हैं खर्चा हो गया, यही है। 13 नंबर लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अनावश्यक कार्य छोड़कर
कहने मतलब आवश्यक कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्य में लग जाना। इसका मतलब विस्तार से देखे जाए तो प्रकृति का भरपूर आनंद लेने के लिए तुम नैनीताल घूमने गए थे, यहाँ आकर तुम शॉपिंग करने लगे। यही होता है, आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास, गए थे पिकनिक के लिए घूमने और वहाँ शॉपिंग इत्यादि करने लगे। 14 नंबर लोकोक्ति है, आगे का पीछे का ही सब और विपत्ति का होना, अर्थ है इसका। और इसका बताया गया है, अब क्या करें, उसकी रीढ़ का ऑपरेशन कराए तो मौत का डर, न कराए तो उठना मुश्किल, आगे कुआ पीछे खाई। इसमें 15 नंबर लोकोक्ति है, आप भला तो जग भला, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं, अर्थ है इसका। मुरारी लाल जी, यह बात है कि आप सज्जन हैं इसलिए आपको उस दुष्ट से भी दुष्टता नहीं नजर आती। सच कहा है, आप भला तो जग भला, एक व्यक्ति जो है इतना भला है तो दूसरे की भलाई की। और 16 नंबर है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। इसका अर्थ है, अंग्रेजी का हिंदुस्तान टाइम बहुत सस्ता अखबार है जिसमें जो है पढ़ने में बढ़िया और रद्दी की कीमत भी सबसे ज़्यादा है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि जो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है वो पढ़ने के लिए भी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है और वह बिकता भी रद्दी में अच्छी कीमत पर है। प्रश्न 17वां नंबर लोकोक्ति है, आमों की कमाई नींबू में गवाही, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हानि होना, यानी कि एक तरफ लाभ होना दूसरी तरफ हानि होना। इस बार फसल खूब अच्छी हुई थी परंतु मकान बाढ़ में ढह गया। यह तो वही बात हुई, आमों की कमाई में नींबू में गवाही। 18 नंबर जो लोकोक्ति है, आसमान से गिरा खजूर में लटका, एक विपत्ति से हटा दूसरी में फंसा। इसका अर्थ है, अभी कल ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी, दुर्घटना के कारण फिर बिस्तर पर सोना पड़ा। जो है आसमान से गिरा खजूर पे लटका। 19 नंबर है, ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। इसका अर्थ है, हमने तो रामकिशन हलवाई का बहुत नाम सुना था, मिठाई खाई तो बहुत निराशा हाथ लगी, सच है ऊंची दुकान फीका पकवान। 20 नंबर लोकोक्ति है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निरोध पर हावी होना, यानी कि जो अपराधी है वो निर्दोष पर हावी हो गया। एक तो कार को गलत दिशा में लाकर मेरे स्कूटर पर टक्कर मार दी, फिर मुझे ही दोषी बताया, वह यही कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 21 नंबर है, एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के ग्राहक अनेक, यानी कि जब जिस प्रकार जो है जब से स्कूल में अध्यापक पद के लिए नौकरी का विज्ञापन दिया है, सैकड़ों फोन आ चुके हैं, एक अनार 100 बीमार वाली कहावत हो रही है। 22 नंबर लोकोक्ति है, एक तो करेला कड़वा दूसरा नीम पे चढ़ा, स्वाभाविक दोषी का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना। एक तो स्वभाव से ही दोषी है और दूसरा किसी अन्य कारण से और उसका दोष बढ़ जाना, यानी कमियां हो जाना। 23 नंबर है, एक तो चोरी दूसरा सीना चोरी, अपराधी होने के बावजूद अकड़ दिखाना। एक तो अपनी कार से मुझ पर छींटे फेंक दी, यानी कि कार से छींटे, ऊपर से गुर्राता है, यही कहावत होगी, एक तो चोरी दूसरा सीना चोरी। 24 नंबर है, एक म्याम में दो तलवार नहीं समा सकती, एक वस्तु के दो समान अधिकार नहीं हो सकते। इसका अर्थ है, इस घर में या तो तुम्हारी पत्नी रहेगी या तुम ही वह रखेल रख, यानी कि एक तो या तो पत्नी को रख रहा है या रखेल को, तो यही कहावत है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। बैंक में पैसा जमा कराने के साथ साथ मैनेजर महोदय ने तुम्हारे रिश्ते की बात भी करता आऊँगा, एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी। 26 है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, चुनौती स्वीकार करने के बाद कष्टों से नहीं घबराना चाहिए। इसका अर्थ है, जब राजनीति में आए हो तो तीखी आलोचना से क्या डरना, यानी कि ओखली में जब सिर दे लिया तो मूसलों से क्या डरना। 27 नंबर है, कंगाली में आटा गीला, दुखी पर और अधिक दुखाना, दुखों पर और अधिक दुखाना। पहले से बीमार था और नौकरी छूट गई जैसे कोरोना के कारण, तो वही कहावत होगी, कंगाली में आटा गीला होना। 28 है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना, एक तो जो है
मान लिया बहुत ही इंटेलिजेंस है, जैसे यहाँ पर बताया राष्ट्रपति बुद्ध, और दूसरे गांव की सरपंच से तुलना करना, तो वही हो गया कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। 28 नंबर लोग हो गई। 29 है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, असंगत वस्तुओं का मेल बिठाना। तो यही है, जैसे मान लिया बहुत सारी राजनीतिक पार्टी किसी का बहुमत नहीं है, मिलजुल के सरकार बना लेती है, तो कहा जाता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। 30 नंबर है का बरखा जब कृषि सूखाने, यानी काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, यानी कि किसी का जो है फसल सूख चुका है और उसके बाद सरकार या तो सहायता दे रही है या बारिश हो रही है, तो का बरखा जब कृषि सूखे। 28 नंबर है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली हो चुका था, ये भी हो गया, डबल हो गया। काट की हांडी बार बार न चढ़ती, तो बेईमानी बार बार नहीं चलती, यानी कि कोई जो ऐसे लोग हैं किसी को बेईमानी के तौर पे लूटना चाहते हैं तो वह एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जिस प्रकार मैं आपको बताऊं, एक जो है जो भी आपका LDC एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, उसमें एक किसी भी सेंटर ने लोगों से बहुत पैसा, यानी कि 1500 के आसपास रुपया ले लिया, बहुत लोगों का ले लिया, कुछ ही नहीं पढ़ाया, तो वह एक बार फंस चुके हैं, दोबारा नहीं फंसेंगे। तो वही कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन उसने अपना बहुत कुछ संभाल लिया, CRP के लोगों से 25-30 लाख रुपए कमा चुका है दोस्तों, ये लगा लीजिए आप। 1500 रुपये लगभग 2-2.5 हज़ार लोग, और एक भी मॉडल पेपर या कुछ भी नहीं दिया अभी तक, सिर्फ रजिस्ट्रेशन। तो अब लेकिन फंसने वाले तो फंस गए। 32 नंबर है काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना, जिस प्रकार संतरा देवी ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, उसके लिए कहेंगे काला अक्षर भैंस बराबर। दोस्तों 33 नंबर है कोयले की दलाली में मुंह काला, दुर्जनों की संगति में कलंक लगता ही है, यानी कि अगर आपकी संगति ऐसी है कि आप गलत लोगों के पास हो रहे हो तो आप पर कलंक लगेगा ही। 34 है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छी सोच आएगी और अच्छा ही काम करेंगे। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी श्रम छिपाने के लिए व्यर्थ का क्रोध करना, अपनी छींक निकालना, यानी अपनी छींक निकालना। इसका अर्थ है शर्मा जी ने अपने बॉस को तो कुछ नहीं कह पाए, पर घर पर जाकर अपनी पत्नी पे गुस्सा निकाल दिया। तो यही होता है खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। 36 है खोदा पार निकली चुईया, परिश्रम अधिक और फल कम होना। इसका अर्थ है तो जिस प्रकार जो है दिन रात मेहनत करने पर भी जो है वो नहीं निकल पाता है मेहनत का फल, तो उसी प्रकार कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, परिस्थिति के अनुसार विचार बदलने वाला, यानी कि कोई व्यक्ति कहीं पे काम करता है, मौका देख के अपने को सेटल कर लेता है, तो उसको बोलते हैं गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। प्रश्न 38 नंबर लोकती है गुरु गुड़ ही रहे चेला शक्कर हो गए, यानी चेला गुरु से आगे बढ़ गए। इसका अर्थ है शास्त्री जी उसी विद्यालय में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, जबकि उनका पढ़ाया हुआ छात्र विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन हो गया, तो गुरु गुड़ ही रहे चेला शक्कर बन गए। 39 है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, दोषियों के साथ निर्दोष भी मारे जाते हैं। इसका अर्थ है 40 है घर का भेदी लंका ढाबे, आपस की फूट से सर्वनाश होना। अर्थ है इसका बाहर के दुश्मन नहीं देश के गद्दार ही देश को हानि पहुंचाते हैं। सच है घर का भेदी लंका ढाबे। तो टोटल दोस्तों इसमें हम 40 ही करेंगे। साथ ही आपको बताना चाहता हूं मैंने LDC एग्ज़ाम के संबंधी एक कंप्लीट कोर्स बनाया है, अगर आप लेना चाहते हैं, जिसमें पूरा इस तरह के हिंदी के भी टॉपिक्स हैं, प्रोफेशनल के पूरे हैं, और साथ ही आपका GK GS मैथ रीजनिंग इत्यादि सभी उसमें दिए गए हैं। तो 40 अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।